हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राशि शर्मा। आई एम अ सर्टिफाइड फिजिकल थेरेपिस्ट और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में, उसके कॉजेज़, साइंस और सिम्टम्स, सेल्फ टेस्ट और 3 बेस्ट एक्सरसाइजेज जो आप कर सकते हैं अपने पेन को रिड्यूस करने के लिए। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अपलोड करती हूँ फिजियो हेल्थ रिलेटेड वीडियोस, स्ट्रेचेस, एक्सरसाइजेस आपकी कॉमन इंजरीज़ के लिए, कॉमन सिंड्रोम्स के लिए, जो आप अपने घर के कंफर्ट में बैठ के कर सकते हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम एक नर्व रिलेटेड कंडीशन है जिसमें रिस्ट की मीडियन नर्व कंप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से हैंड में वीकनेस आ जाती है, पेन हो जाता है, नमनेस हो जाती है। ये कभी कभी हेरिडिटरी से भी होता है, लेकिन यूजुअली अडल्ट में ये रिपीटेटिव स्ट्रेस की वजह से या फिर किसी इंजरी की वजह से होता है। और ये फर्स्ट टाइम रिपोर्ट हुआ था 1854 में। अगर हम जनरल पॉपुलेशन में से 1000 लोगों को निकाल लें तो उन 1000 लोगों में से मोर देन 50 लोगों को बहुत सीवियरली अफेक्ट करता है कार्पल टनल सिंड्रोम, जिसको हम CTS भी बोलते हैं। उसके अलावा women are more prone to having CTS compared to the men because of their smaller wrist। और उसके अलावा ओल्डर एडल्ट्स में भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है कार्पल टनल सिंड्रोम, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है वो करता है ऑनलाइन गेमर्स और मोबाइल यूज़र्स को, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग के टाइम पर जो एक फ्रीक्वेंटली और जो एक रिपीटेटिवली रिस्ट फ्लेक्शन होता है, वो हमारे रिस्ट के जो सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं उनमें एक इन्फ्लेमेशन कॉज कर देता है, जिसकी वजह से हमारी मीडियन नर्व कंप्रेस हो जाती है और जो रिजल्ट करती है कार्पल टनल सिंड्रोम में। जैसा कि मैंने बताया कि कार्पल टनल सिंड्रोम में हमारे रिस्ट की मीडियन नर्व कंप्रेस हो जाती है, दब जाती है, जिसकी वजह से हमारे हाथ में पेन होता है, नमनेस होती है और डिंगलिंग सेंसेशन होती है। हमारा जो एरिया ऑफ पेन होता है वो थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और हमारी हाफ रिंग फिंगर में होता है, जिसकी वजह से हमारे हाथ की स्ट्रेंथ जो है कम हो जाती है और हमारी डेली लिविंग एक्टिविटीज़ अफेक्ट होने लगती हैं। यहाँ तक कि हमारी जो ग्रिप स्ट्रेंथ है वो भी वीक हो जाती है और एक ग्लास पानी का होल्ड करना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये अपर एक्सट्रीमिटी की सबसे कॉमन नर्व कंडीशन है, इसलिए अगर आपको दोनों हाथों में पेन होता है तो आप इमीडिएटली चेक करवाइए, क्योंकि यूजुअली ये एक ही हाथ को अफेक्ट करता है एक टाइम में। लेकिन अगर आपके दोनों हाथों में पेन है तो वो हो सकता है हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से, या फिर डायबिटीज़ की वजह से, या फिर हो सकता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस की वजह से। CTS का सबसे बड़ा और मेन कॉज है रिपीटेटिव फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ द रिस्ट, जो कि देखा जाता है मोबाइल और कंप्यूटर यूजर्स में। उसके अलावा CTS दिखता है प्रेगनेंसी में, ओबेसिटी में और मेनोपॉज में ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस। क्लिनिकल साइंस और सिम्टम्स के अलावा हम एक टेस्ट भी करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में, फैलेंस टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, जो कि कंफर्म कर देता है कार्पल टनल सिंड्रोम को। इस टेस्ट में हम अपने हाथ का जो हमारा डॉर्सल एस्पेक्ट होता है उसको हम इस तरह फोल्ड करेंगे अपने रिस्ट को फ्लेक्स करके, और इस पोजीशन को हम मेंटेन करेंगे फॉर 60 सेकेंड्स। और इस पोजीशन में अगर आपको कोई भी पेन फील होता है, नमनेस फील होती है या फिर टिंगलिंग सेंसेशन फील होती है आपके थंब में, आपकी इंडेक्स फिंगर में, मिडिल फिंगर में और आपकी हाफ रिंग फिंगर में, तो वो कंफर्म कर देता है, वो एक पॉजिटिव टेस्ट होता है कार्पल टनल सिंड्रोम का। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइजेस में हम सबसे पहले रिस्ट स्ट्रेचेस करेंगे। रिस्ट स्ट्रेचेस में हमारा सबसे पहले है रिस्ट फ्लेक्सर स्ट्रेच। इस स्ट्रेच के लिए हम अपने आर्म को स्ट्रेट रखेंगे, अपने रिस्ट को बेंड करेंगे पीछे की तरफ और उसके बाद अपने दूसरे हाथ से एक्स्ट्रा जेंटल प्रेशर अप्लाई करेंगे अपनी तरफ ही। इस पोजीशन को होल्ड करेंगे फॉर 15 सेकेंड्स और इस स्ट्रेच को रिपीट करेंगे 3 टाइम्स। उसके बाद आता है हमारा रिस्ट एक्सटेंसर स्ट्रेच।
इस स्ट्रेच में हम अपने रिस्ट को बेंड करेंगे नीचे की तरफ ताकि हमारी फिंगर्स पॉइंट करें ग्राउंड की तरफ, और फिर अपने दूसरे हाथ से ही जेंटल प्रेशर अप्लाई करेंगे अपनी बॉडी की तरफ। इस पोजीशन को भी होल्ड करेंगे फॉर 15 सेकेंड्स और इसको रिपीट करेंगे 3 टाइम्स। सेकेंड नंबर पे आते हैं हमारे मीडियन नर्व ग्लाइड्स। आप चाहें तो ये इंस्ट्रक्शन वाइज मेरे साथ ही फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले फिस्ट बनाइए और अपने थंब को अपनी फिंगर्स के बाहर रखिए और इस पोजीशन को होल्ड कीजिए फॉर 7 सेकेंड्स। उसके बाद अपनी फिंगर्स को एक्सटेंड कीजिए, अपने थंब को अपनी फिंगर्स के साइड में ही रखिए और इस पोजीशन को होल्ड कीजिए फॉर 7 सेकेंड्स। उसके बाद फिंगर स्ट्रेट करते ही अपनी रिस्ट को पीछे की तरफ एक्सटेंड कीजिए, बेंड कीजिए और इस पोजीशन को भी 7 सेकेंड तक होल्ड कीजिए। उसके बाद अपनी फिंगर्स और रिस्ट को इस पोजीशन में रखिए ताकि आपका पाम जो है आपको सीलिंग को फेस करे, और फिर अपने थंब को एक्सटेंड कीजिए, अपनी रिस्ट को एक्सटेंड कीजिए और फिंगर्स को एक्सटेंड कीजिए और इस पोजीशन को भी होल्ड कीजिए फॉर 7 सेकेंड्स। उसके बाद अपने दूसरे हाथ से अपने थंब पर एक्स्ट्रा जेंटल प्रेशर अप्लाई कीजिए और इस पोजीशन को भी मेंटेन कीजिए फॉर 7 सेकेंड्स। उसके बाद थर्ड नंबर की एक्सरसाइज है हमारे टेंडन ग्लाइड्स। टेंडन ग्लाइड्स में अपनी फिंगर्स को स्ट्रेट कीजिए, अपने रिस्ट को स्ट्रेट कीजिए और इस पोजीशन को मेंटेन कीजिए फॉर 7 सेकेंड्स। इस पोजीशन के बाद अपनी फिंगर से एक हुक पोजीशन बनाइए और इस पोजीशन को भी होल्ड कीजिए फॉर 7 सेकेंड्स। उसके बाद एक टाइट फिस्ट बनाइए, अपने थंब को अपनी फिंगर्स के ऊपर रखिए और इस पोजीशन को भी 7 सेकेंड्स मेंटेन कीजिए। उसके बाद फिर से अपनी फिंगर्स को फुल्ली स्ट्रेट कीजिए और इस पोजीशन को भी मेंटेन कीजिए फॉर 7 सेकेंड्स। अपनी फिंगर्स से उसके बाद एक स्मॉल सी बनाइए और इस पोजीशन को भी होल्ड कीजिए फॉर 7 सेकेंड्स। उसके बाद लास्ट में अपनी फिंगर्स को बेंड कीजिए ताकि वो आपके सेंटर ऑफ द पाम को टच करें और इस पोजीशन को भी मेंटेन कीजिए फॉर 7 सेकेंड्स। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में एक्सरसाइज के साथ साथ ये कुछ टिप्स भी हैं और प्रिकॉशंस हैं जो आपको फॉलो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है कोल्ड कंप्रेस। अगर आपका पेन ज़्यादा है तो फिर आप कोल्ड कंप्रेस यूज़ कीजिए। कोल्ड कंप्रेस यानी कि आइस पैक्स बहुत इफ़ेक्टिवली मैनेज करते हैं आपके पेन को। उसके बाद आता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग यूज़। अगर आपका पेन बहुत ज़्यादा है तो आप NSAIDs ले सकते हैं अपने ऑर्थोपेडिशियन से कंसल्ट करके। उसके बाद आता है स्प्लिंट। आप रात को स्प्लिंट ज़रूर यूज़ कीजिए। जो आपका रिस्ट स्प्लिंट होता है वो मार्केट में बहुत ही ईजिली अवेलेबल है कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए। बस ये देखिए कि अगर आप उसे रात को बांध के सोते हैं तो उसे ज़्यादा टाइट मत बांधिए, थोड़ा सा लूज़ बांधिए। स्प्लिंट बहुत ही हद तक आपके रिस्ट फ्लेक्शन को प्रिवेंट करता है, तो इस वजह से पेन ज़्यादा बढ़ता नहीं है। उसके बाद आपकी पोजीशनिंग, अगर आपका कोई भी ऐसा एक्टिविटी है डेली लिविंग की जिसमें आपका रिस्ट फ्लेक्शन रहता है काफ़ी टाइम तक, तो ट्राई टू टेक अ ब्रेक। थोड़ा ब्रेक लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अपने रिस्ट को स्ट्रेच कीजिए थोड़े इंटरवल में। उसके आपके जो सिम्टम्स हैं वो धीरे धीरे डिटेरिएट होने लगेंगे। इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, स्पेशली इन लोगों के साथ जिन लोगों को हैंड पेन की प्रॉब्लम है और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।